भुईर ही सलामीची जोडी मैदानात जाते. त्याच्यामध्ये तर क्षेत्ररक्षण लावले गेले ते आकाशमती अर्णव 11 कोपरखरणा संघाने नाणेफेक जिंकली. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं, फलंदाजीसाठी पाचारण केलं मच्छिंद्र स्मृती दारावे संघाला. सर मी तुमच्याकडून नक्कीच दोन शब्द ह्या स्पर्धेबद्दल ऐकायला आवडतील, प्रेक्षकांना ऐकायला आवडतील, कारण आज 4 दिवस चाललेली ही स्पर्धा त्यात 32 संघातून 2 संघ अंतिम फेरीत लढतात, त्याच्याबद्दल काय होणार? सबसे पहली बात बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये जो प्रतियोगिता है आमतौर पे आप देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते हमने देखा कोपरखैरना में जो ओपन की टूर्नामेंट हुई थी और नई मुंबई का ये सबसे बेहतरीन ग्राउंड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये नई मुंबई का सेंटर गांव है. यहाँ पे खेलने के लिए बड़े बड़े जो टीमें हैं उतावली रहती है. और आपने बात छिड़ी कि कोपरखैरना बनाम धारावी टीम की. धारावी टीम का ये जो मैदान जो है वो अब तक शानदार रहा है. धारावी टीम का जो रिकॉर्ड इस मैदान पे बहुत ही जबरदस्त रहा है, तो निश्चित रूप से दोनों के बीच तगड़ा मुकाबला होने की संभावना है. योगेश धन्यवाद सर. आता हा अतिशय सुरेख चेंडू होता, परंतु त्याच प्रकारे विशालने आपलं मात्र खाता उघडलं. एक खणखणीत आक्रमक प्रहार, एक आक्रमक सुरुवात म्हणता येईल ती धारावी संघाकडून जशी अपेक्षित होती तशीच अपेक्षित प्रमाणे सुरुवात केली जाते. विशाल यांच्या माध्यमातून घणाघाती प्रहार केला जाते चेंडूवर. चेंडू जाते लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेत. पॉवर प्लेचा फायदा उचलताना दिसतोय तो मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघाचे फलंदाज धीरज भोईर आणि विशाल भोईर आणि धीरज भोईर सलामीला. वैयक्तिक पहिलं षटक पुरा करताना सनी हा मात्र उच्च चेंडू बॅटची कट घेऊन जातो यष्टिरक्षकाकडे आणि यष्टिरक्षक मात्र झेल घेतोय आणि पहिला गडी बाद होतोय. सुरुवात एक तेरी एक मेरी अशी काहीतरी सुरुवात होते. एक आपलं वर्चस्व दाखवायचा प्रयत्न केला जातोय. एक फलंदाजाने चौकार मारला, त्यानंतर मात्र दुसऱ्या चेंडूवर त्याला तंबूचा रस्ता दाखवला. अशा प्रकारे एक गडी बाद 4 अशी धावसंख्या. अंतिम फेरीची लढत गावदेवी जुहूगाव 11 चषक 2021 आपण अनुभवतोय. हा सतत चाललेल्या 4 दिवसात आपण हा थरार अनुभवत आहे. नवीन फलंदाज जातोय सिद्धेश म्हात्रे. मागच्या सामन्यात थोडंसं लडखडती पारी खेळलेली त्या सिद्धेशने, त्यानंतर मात्र धीरजने त्या संपूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं. फलंदाजी सदाबहार फलंदाजी केली आणि आपल्या संघाला कुमार 11 तुर्भे सारख्या संघासमोर आपला विजय मिळवून दिला आणि अंतिम फेरीत प्रवेश केला. तोच धीरज मैदानात हजर, त्याच्यानंतर त्याला जोडला जातोय सिद्धेश. सर तुमच्याकडून नक्कीच ऐकायला आवडेल, कारण मागच्या सामन्यात धीरज भोईरने जी फलंदाजी केली त्या फलंदाजीबद्दल तुम्ही काय बघितलं आणि कशा प्रकारे वाटली तुम्हाला? मनमोहक फलंदाजी होती. देखिए पहली बात तो ये कि आज इस मैच में कप्तान ने धीरज भोईर को प्रमोट किया है तो कुछ हद तक उनसे प्रभावित जरूर हुए होंगे. और इस मैच में ये बड़ा मैच है, फाइनल मुकाबला, निश्चित रूप से धीरज से ऊपर काफी उम्मीदें होगी. और जिस तरह की बल्लेबाजी करवा दी थी कि उम्दा शॉट बेमिसाल टाइमिंग, डीप लॉन्ग ऑफ के बिल्कुल ऊपर से 6 रनों के लिए. तो आपने बिल्कुल धीरज की बात छेड़ी थी. धीरज इस समय लॉन्च टाइप पर है, लेकिन इस समय जो नए बल्लेबाज गए हैं सिद्धेश म्हात्रे आते ही छक्के के साथ अपना खाता खोल दिया. टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है एकमात्र विकेट के नुकसान पर 10 रन. घणाघाती प्रहार केला जातोय, आक्रमकता दाखवली जाते. एक तेरी एक मेरी अशीच अटी तडीची चुरस एक दोन्ही संघा गोलंदाज आणि फलंदाजामध्ये दिसतोय. आता मात्र उंचीला चेंडू हवे झेल खाली क्षेत्ररक्षक झेल टिपणार का? अप्रतिम नजाकत भरा झेल, प्रेक्षकांच्या डोळ्यांचे पारणे फिरणारा झेल. असंच काहीतरी क्षेत्ररक्षण जे आम्ही का फायनल मध्ये आलो, असंच क्षेत्ररक्षण, असंच फलंदाजी आणि अशीच गोलंदाजी करून आम्ही अंतिम फेरीत प्रवेश केला. अतिशय एक तेरी एक मेरी असंच काहीतरी चुरस निर्माण होते दोघांमध्ये. तर अंतिम फेरीचा सामना अनुभवतोय धारावे मच्छिंद्र स्मृती धारावे विरुद्ध आकाश स्मृती अर्णव 11 कोपरखरणा. तर नाणेफेक जिंकून क्षेत्र फलंदाजीसाठी पाचारण केलं गेलं. पाचारण फलंदाजी करताना पहिलं षटक प्रगतीपथावर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकातील 4 चेंडू टाकून पूर्ण होतात. सनी यांच्या माध्यमातून फलकावर धावा लागल्या त्या 10, एक षटकार आणि एक चौकार आणि 2 फलंदाज बाद. सनी पुन्हा एकदा राईट हँड ओव्हर विकेट मारा. मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचं पहिलं षटक पुरं करताना आता मात्र बॅटच्या रडार मध्ये दिलाय आणि त्याला दाखवलाय लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेत बिग षटकार. अप्रतिम. मला का मिस्टर 360 म्हटलं जातं, मला का म्हटलं जातं मिस्टर मॅन ऑफ द सिरीज, आणि मला का आज माझ्यावर संघाने विश्वास दाखवला आणि सलामीला पाठवलं. अशाच प्रकारची काहीतरी फलंदाजी धीरज यांच्या बॅटमधून. धीरज यांच्या आतापर्यंत ह्या पूर्ण सिरीज मध्ये
तब्बल 112 धावा कुठल्यात ह्या सिरीज मध्ये, म्हणजे अप्रतिम फलंदाजी, नजाकत भरी फलंदाजी केली ते धीरज भोईरने. तब्बल आणि आमच्या स्कोरर सांगतात धीरज भोईर नक्कीच ह्या स्पर्धेचा मॅन ऑफ द सिरीज म्हणून नक्कीच गौरव किंवा उत्कृष्ट फलंदाज. पुन्हा एकदा सनी पुढे ससार मारला फटका, वेग 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 आणि हा थोडासा कमी पडतोय आणि वन बाउन्स जातोय सीमा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेत, सीमा पार चौकार. आता मात्र आक्रमकता दाखवतात. पहिल्या मॅन्डेटरी पॉवर प्लेच्या पहिल्या षटकात तब्बल 20 धावा कुठल्या गेल्या. तर पहिल्या षटकात तब्बल 20 धावा धीरज भोईर यांनी एक षटकार, एक चौकार, त्यानंतर विशाल यांनी एक षटकार आणि एक सिद्धेश, विशाल यांनी एक चौकार आणि सिद्धेशनी मारलेला तो षटकार. अशा तब्बल 2 बाद 20 अशी धावसंख्या. आता शेवटचे चेंडू असतील 12 आणि धावा कितपत जमवतात. आणि मागच्या सामन्याचा ते मॅन ऑफ द मॅच ज्यांनी घेतला तोच गोलंदाज सतीश सनस गोलंदाजासाठी. हा म्हटलं मध्ये चेंडू जोरकस मारलाय, चेंडू जातो लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या दिशेत, तिथं मात्र एक धाव पण पूर्ण केली जाते ती भावेश यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या परिस्थिती 21च्या घरात 2 गडी बाद 21. अंतिम फेरीचा थरार अनुभवतोय गावदेवी जुगाव 11 चषक 2021 चा थरार. 4 दिवस सतत चाललेली अथक चाललेली ही स्पर्धा. या स्पर्धेचा आजचा अंतिम फेरीचा सामना, कोण ठरणार विजयी, कोण वर्चस्व गाजवणार या स्पर्धेवर आणि कोण राखणार अंतिम विजेतेपद. हा पुढे सरसर मारला फटका, चेंडू जातो का हळूचपणे अतिशय चतुरपणे ढकललेला पॉईंटच्या दिशेत. तेच म्हटलं जातं ज्या चांगला फलंदाज असतो तो चांगल्या चेंडूचा सन्मान आणि खराब आलेला चेंडूचा पाऊण 4 हा कसा घेतला जातो आपण धीरज भोईर यांच्या माध्यमातून शिकला गेलं पाहिजे. तर पुन्हा एकदा सतीश सानास राईट हँड राऊंड मारा, हा मात्र मारलेला फटका, बिग 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 षटकार आणि आक्रमण चढवलं जातंय ते भावेश नाईक यांचं आक्रमण बघायला मिळतंय. सतीश सानाच्या मागच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केलेली, आता मात्र सूर गावसून देत नाही ते मच्छिंद्र स्तुतीचे फलंदाज. आता मात्र मारला हा धीरज भावेशच्या बॅट मधून हा षटकार. धावसंख्या परिस्थिती 28च्या घरात. हा मात्र डाव्याच्या बाहेरून जाणार चेंडू, पंच जमिनीला हात समांतर करतात आणि अवांतर धाव्याने धावसंख्येत भर. हे सर तुमच्या भाषेत बोलायचं झालं तर गरिबी में आटा गेला असंच काहीतरी बोलता येईल. कारण जेव्हा तुमचे समोर फटके चौकार षटकार येतात आणि त्याच्यात तुम्ही अवांतर चेंडू टाकताय म्हणजे तुम्ही अवांतर धावा देताय समोर त्यांना. हा मात्र मधल्या चेंडू ढकललाय, काव कॉर्नरच्या दिशेत जातोय, तिथे क्षेत्ररक्षक आडवेवर एक धाव पण पूर्ण केली जाते, दुसऱ्या धावासाठी धावतात आणि दुसरी धाव पण पूर्ण. बघा नजाकत भरा क्रिकेट खेळ बघायला मिळतोय. क्रिकेट कसा असावा, मी चौकार षटकार मारतोय पण समोर भावेश आहे, भावेश पण मारतोय, म्हणून एकरी दुहेरीने क्रिकेट जिथं एक धाव होती तिथं 2 धावा घेतल्या जातात. अशा प्रकारचं क्रिकेट आपल्याला एक अप्रतिम क्रिकेट बघायला मिळतं. पुन्हा एकदा सतीश, हा मात्र अतिशय स्लोवर पद्धतीचा चेंडू, थोडस व्हेरियन्स बघायला मिळतं गोलंदाजीमध्ये. निर्धाव चेंडू जातोय. तर मगासपासून भावेश नाईक बाहेर असायचे पण आता मात्र धीरज खरबुजे को देख के खरबुजा रंग बदलता असं काहीतरी बघायला मिळतंय. पुन्हा एकदा आता मात्र अप्रतिम गोलंदाजी आणि बाद होतोय, चेंडूच्या बॅटची कड घेतोय आणि चेंडू जातोय यष्टिरक्षकाच्या हातात. अशा प्रकारे गडी बाद होतोय, दुसरा हादरा बसतोय. तर मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघाला धावसंख्या भावेश वैयक्तिक 9 धाव घेऊन तंबूत परत आहे. संघाची धावसंख्या 2 षटकं पूर्ण होतात आणि धावसंख्या फलकार लागते ती 31 धावा. शेवटचे 6 चेंडू असतील, कितपत धावा जमवणार ते मच्छिंद्र स्मृती धारावी संघ. तिथे समोर उभा आहे मिस्टर 360 मॅन ऑफ द सिरीज, मिस्टर धीरज भोईर मैदानात. त्यांनी सेमीफायनलच्या सामन्यामध्ये कुमार 11 तुर्भे संघासमोर अप्रतिम नजाकत भरी फलंदाजी केलेली. तोच 31 आणि गोलंदाजीसाठी येतो वैयक्तिक पहिला, सांघिक तिसरा अजय डावखुऱ्यात. आता मात्र डाव्या स्टोरचा चेंडू मारण्याच्या नादात चकतात, चेंडू बॅटची कट घेऊन जातोय स्लिप मध्ये आणि हात चेंडू जातोय निर्धाव. धावसंख्या आहे ती
2 गडी बाद 31 अशी धावसंख्या. शेवटचे 5 चेंडू कितपत धावा जमवणार मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघ. वैयक्तिक पहिलं सांघिक शेवटचे 5 चेंडू घेऊन येतात ते अजय. पंचांनी जरा सामना लवकर खेळवायचा आहे कारण वेळ आपल्याला थांबणार नाहीये आणि अंधार होत चाललाय. अजून 4 षटकं बाकी आहेत म्हणजे दुसऱ्या इनिंगची 3 षटकं आणि ह्या डावातील 1 षटक असे एकंदरीत 4 षटकं बाकी आहेत आणि आपल्याला 6 वाजून गेले तर 6:15 वाजेनंतर अंधार होतोय. पुन्हा एकदा अजय हा मात्र उजव्या चेंडू मारलाय. अनबिलिव्हर नजाकत भरा फटका मारला जातोय. धीरज भोईर का मला म्हटलं जातं मिस्टर 360 कव्हरच्या दिशेत हा जोरकस मारलेला षटकार. धावसंख्या पोहोचते ती 37च्या घरात. शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक कितपत धावा जमवणार धावेंचं अर्धशतक मच्छिंद्र स्मृती धारावे संघ गाठणार का ते आपल्याला येणारे 4 चेंडू सांगतील. अप्रतिम फलंदाजी नजाकत भरी फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते मिस्टर 360. आता मात्र मधल्या चेंडू जोरकस मारलाय. चेंडू जातो लॉंग बाउंड्रीच्या दिशेत. तिथे एक धाव पूर्ण केली. दुसऱ्या धावासाठी धावले जातात आणि फिक्की येईपर्यंत मात्र 2 धावा पळून पूर्ण केल्या जात आहेत धीरज भोईर आणि विक्की भोईर यांच्या माध्यमातून. धावसंख्या पोहोचते ती 39च्या घरात. आता मात्र शेवटचे 3 चेंडू शिल्लक कितपत धावा जमवणार कितपत धावा रोखणार ते आपल्याला येणारे 3 चेंडू सांगणार. धीरज भोईर हा मात्र दिला थोडकच मारण्याच्या नादात चकले. चेंडू गेला हवेत आणि हा मात्र झेल टिपला जातोय काऊ कॉर्नरच्या दिशेत. धीरजला तंबूचा रस्ता दाखवला. एक मोठा फलंदाज बाद होतोय परंतु आपलं जाता जाता असं म्हटलं जाईल की आपलं काम करून तो मैदानातून बाहेर जातोय. धावसंख्या लागल्या ते 39 धावा आणि धीरज भोईर मिस्टर 360 वैयक्तिक 7 चेंडू मध्ये 19 धावा काढून तंबूत परतला आणि या स्पर्धेमध्ये मला वाटतं हायेस्ट असेल एकंदरीत 124 धावा फटकावल्या त्याचा धीरज भोईरने. अप्रतिम फलंदाजी नजाकत भरी फलंदाजी या स्पर्धेवर वर्चस्व फलंदाजीचं वर्चस्व गाजवलं तोच धीरज भोईर तंबूत परत. विकी भोईर प्रथम स्ट्राईकला त्याला जुळला जातो प्रतीक आणि हा मात्र स्लोअर पद्धतीचा चेंडू होता. चेंडू बॅटची कड घेऊन जातो स्लिप मध्ये. तिथं आडवेपर्यंत एक चोरटी धाव घेतली जाते आणि धावसंख्येत दुसऱ्या धाव घेता घेता मात्र बाद होतो फलंदाज प्रतीक भोईर. धावसंख्या पोहोचते 40च्या घरात. असं धीरज भोईर मैदानात असताना सर असं वाटलेलं की नक्कीच 50 पार करेल संघ पण आता मात्र थोडासा अंकुश लावला जातोय अजय यांच्या माध्यमातून. शेवटचा 1 चेंडू असेल या डावातील. आपण अनुभवताय गावदेवी जुहुगाव 11 चषक 2021 चा थरार. अंतिम फेरीचा हा सामना आकाश स्मृती अर्णव 11 कोपरखेरणा विरुद्ध मच्छिंद्र स्मृती धारावे. या पहिल्या पूर्वार्धातील शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक. धावसंख्या फलकावर 5/40. आता मात्र अतिशय अप्रतिम चेंडू टाकला जातो आणि चेंडू जातोय निर्धाव. धावसंख्या आहे त्याच ठिकाणी. धावसंख्या पोहोचते ती 40च्या घरात आणि 41 धावांचं आव्हान. 3 षटकामध्ये 41 धावा फटकावायच्या त्या आकाश स्मृती अर्णव 11 कोपरखेरणा संघाला. तर पूर्वार्ध संपला. उत्तरार्धासाठी आपल्या समोर नवीन मुंबईचा गोड आवाज आमचे गुरुवर्य मनोज पाटील सर यांचा आवाज नेहमीच आपल्याला आवडतो आणि त्यांच्यासोबत समालोचन करण्यासाठी मला जी गावदेवी जुहगाव संघाने जी संधी दिली त्याबद्दल मी तुमचे शतशः आभार मानतोय आणि तुमची रजा घेतोय. धन्यवाद.
धन्यवाद योगेश कोहली जी। तो चलिए 3 ओवर की समाप्ति के बाद मचिंद्र स्मृति धारावी टीम ने 41 रन बनाए हैं 42 रनों का, 40 रन बनाए 41 रनों का टारगेट रखा, यानी प्रति ओवर में चाहिए लगभग 14 के करीब 13.90। आकाश स्मृति अर्नव 11 टीम को इतना आसान नहीं होगा, अच्छी शुरुआत की जरूरत होगी। पावर प्ले का एक ओवर रहेगा। जहां तक गेंदबाजी की बात की जाए, विक्की भुईर, सचिन नाइक, भावेश नाइक, यानी तिकड़ी गेंदबाजी है। ऐसे परिस्थितियों में इतने बड़े टारगेट को चेस करने के लिए लोहे के चने चबाने होंगे। इस समय अगर देखा जाए सूरज आसमान की आगोश में जा चुका है। चलिए पंच परमेश्वर स्पीडअप करवा दीजिए, फ्लड लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। खराब रोशनी के कारण अगर बल्लेबाजों को गेंद नहीं दिखाई दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यह फाइनल मुकाबला है। जुगांव गांवदेव 11, क्या तो ये पहला साल 2021 के आप आगाज को देख रहे हैं। अब तक बहुत शानदार तरीके से टूर्नामेंट का दिन चल रहा है। 32 टीमों ने अपनी मुकद्दर यहां पे आजमाया है, लेकिन अब 2 टीमें, नई मुंबई की 2 टीमें हैं जो आपस में दोनों के साथ तू मैं कर रही है। मचिंद्र स्मृति धारावी बनाम आकाश स्मृति अर्नव 11 कोपर खेलने। टॉस जीता था आकाश स्मृति अर्नव 11 कोपर खेलने टीम के कप्तान ने पहली मर्तबा फील्डिंग करने का फैसला लिया और निमंत्रण दिया मचिंद्र स्मृति धारावी टीम को। और धारावी टीम की अगर बल्लेबाजी की बात की जाए, धीरज के ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के बाद धारावी टीम ने 3 ओवर की समाप्ति के बाद 40 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और 18 गेंदों में यानी 3 ओवर में 41 रनों का टारगेट रखा है। तो चलिए मैच की शुरुआत होने जा रही है। विक्की भुईर मैन ऑफ द कैप्टन फॉर द मचिंद्र स्मृति धारावी। पहली गेंद ऑप्शन के टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आई थी, बल्ले का मोटा शरा लिया और गेंद गए डिक्लेयर की जोन में 1 रनों के लिए। तो इस 1 रनों के साथ सलामी बल्लेबाज मिलिंद वेटा ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, जबकि नॉन स्ट्राइक पर है बल्लेबाज प्रणीत। पावर प्ले का पहला ओवर, गेंदबाज विक्की भुईर। 3 खिलाड़ी हम देख रहे सर्कल के अंदर है, बैकवर्ड पॉइंट स्वीप और कवच सिली मिड ऑफ, 1 खिलाड़ी स्लिप में, 3 खिलाड़ी ऑन साइड में। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद, बॉटम से गेंद लगी, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश जी नहीं करना चाहेंगे, यानी 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बगैर किसी नुकसान के। इक्का दुक्का रनों से स्कोर आगे अगर बढ़ भी जाएगा, लेकिन एवरेज जो है वो 14 के करीब का है। फाइनल मुकाबला है, आपको पावर प्ले में रन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पावर प्ले में रन नहीं बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात मिलिंद वेटा के ऊपर है। मिलिंद वेटा अगर चल पाएंगे, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की थी धीरज भोर ने, उसी अंदाज में बल्लेबाजी करने का प्रयास करना होगा। इस बार बायात से गेंद को ढकेल दिया, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में डायरेक्ट हिट हो चुका है। जाना पड़ेगा प्रणीत को मैदान के बाहर। शॉट एक्स्ट्रा कवर से सीधे विकेट पर गेंद गिरी। तो शॉट एक्स्ट्रा कवर उमेश म्हात्रे, जिन्होंने गेंद को सीधे विकेटों पर गिरा दी और जाना पड़ेगा प्रणीत को मैदान के बाहर। तो पहले विकेट का पतन आकाश स्मृति अर्नव 11 कोवर खेलने की टीम का। अब इस समय पूरी तरह से दबाव डाल दिया। अब नए बल्लेबाज आ चुके सतीश सनस। इस खिलाड़ी ने गेंदबाजी में अपना कारनामा कर दिखाया, लेकिन अब यहां पे दबाव में अपने आप को प्रमोट कैसे कर पाते हैं ये देखना होगा। इस समय स्थिति अगर देखी जाए, मचिंद्र स्मृति धारावी टीम का पलड़ा भारी दिखता हुआ। उम्दा शॉट अराउंड द कारपेट, डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में 1 रन मिलना चाहेंगे। इक्का दुक्का रनों से स्कोर तो बढ़ेगा, लेकिन एवरेज नहीं निकलेगा, ये सोचना होगा। पावर प्ले का ओवर जो है प्रगति पथ पर है और गेंदबाज विक्की भुईर अनुशासन के साथ गेंदबाजी करवा रहे, विकेट से खासी मदद भी मिल रही है। प्रकाश पाटील आपल्यास विनंती, आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी। प्रकाश दा 1+1 ओके। 5 रन, इस 2 रन के साथ स्कोर बना है 5 रन। सम्मानीय प्रकाश मड़वी जी कृपया करके व्यासपीठ पर आ जाइए। वैभव भोर जी आपको बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। चलिए, अब तक बहुत शानदार सफर रहा है श्री कृष्ण दीवार टीम का। इस बार फिर से गति में बदलाव किया था, हल्का सा टप्पा खाने के बाद अतिरिक्त उछाल प्राप्त करवा रहे, अपनी गेंदबाजी में अलग अलग वेरिएशन के साथ गेंदबाजी डाल रहे। दबाव पूरी तरह से बल्लेबाजों पर लगाम कसा के रखी हुई है। सतीश सनत जैसे बल्लेबाज को भी परेशानी में डाल दिया, लेकिन मिलिंद वेटा अभी भी विकेट पर है। तब तक आशाएं बरकरार होगी आकाश स्मृति अर्नव 11 कोवर खेलने टीम की। फुल टॉस गेंद, लेकिन लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर। क्या कहेंगे अंपायर साहब, क्या वाइट है या नहीं? जी नहीं, शायद मना कर दिया। ओवर की समाप्ति हो चुकी है।
तो एक ओवर की समाप्ति के बाद रनों का पीछा करते हुए आकाश मुठी अर्णव 11 को ओवर खेलने टीम का स्कोर बना है केवल 5 रन, यानी कछुए की गति से रन बनाते हुए अब चाहिए 12 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 36 रन। रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो 18 के करीब पहुंच चुका है, यानी आपको चाहिए एक ओवर में 3 बाउंड्रीज 3 सिंगल, जो कि मुश्किल लग रहा है। अब गेंदबाजी में होगा बदलाव, मचिंद्र स्मृति धारावी की तरफ से अब गेंदबाजी में तब्दीली। धीरज भोईर ओपनर बल्लेबाज के रूप में मैदान में आए थे, विस्फोटक बल्लेबाजी की। अब कप्तान ने एक भरोसा व्यक्त किया है इस खिलाड़ी के ऊपर, गेंदबाजी भी थमा दी है। अपनी तरफ से पहला ओवर टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करेंगे। 30 सर्कल से बाहर आकर बाया से ओवर 2 विकेट, पहली गेंद बाया से ओवर 2 विकेट, डीप स्टोरले के क्षेत्र में हवा में गेंद है, खिलाड़ी उसके पीछे है, लेकिन नो मैन लैंड में गेंद गिरी। तब तक मिलिंद वेट और सतीश सनस इन दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन एकमात्र विकेट के नुकसान पर। मंजिल है 41 रनों की, 7 रन तो बटोर चुकी है। अब चाहिए 11 गेंदों में जीतने के लिए इस मैच को लगभग 34 रन। मुकाबला काफी रोमांचक बढ़ा, तमाम दर्शक यहां पर उपस्थित थे। ऐसा लग रहा था कि कोविड का माहौल चल रहा है, लेकिन दर्शकों ने कोविड को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। बड़ी तादाद में दर्शकों की उपस्थिति। अब डॉट बॉल का इशारा, दूसरी गेंद डॉट निकाली है। निश्चित रूप से साफ होगा कि बल्लेबाजी करने वाले टीम को काफी मुश्किलें हो रही होगी, क्योंकि जो माहौल है इस समय, जो हम देख रहे हैं धुंधला सा माहौल हो चुका है। ऐसे स्थिति में गेंद दिखना मुश्किल हो जाता है। यही वजह कि टीमें टाइम पर आ जाएगी ना तो समय के अनुसार मैचेस होते हैं। जब आप टीम टाइम पे नहीं पहुंचेगी तो ये मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बार कलाई के जरिए गेंद को मोड़ने का प्रयास, लेकिन जाना पड़ेगा लेग बिफोर के रूप में। दूसरे विकेट का बदल मिलिंद वेटा का भी बड़ा झटका लगता हुआ कोबर खेलने की टीम को। अब दबाव पूरी तरह से कोबर खेलने की टीम पर बढ़ता हुआ। पहली सफलता गेंदबाज धीरज को अपनी गेंदबाजी पर, बल्लेबाजी में अब तक दमखम बल्लेबाजी की है। अब गेंदबाजी की बात किया जाए तो गेंदबाजी में भी जबरदस्त गेंदबाजी करने का परिश्रम करते हुए एक ऑलराउंडर खेल का नजारा पेश किया है। पूरी तरह से मैच में अपनी तरफ से पकड़ जो है वो मजबूत बना के रखी हुई है मचिंद्र स्मृति धारावी की टीम के खिलाड़ियों ने। पहली बार जब टॉस जीता कोबर खेलने टीम ने तो लग रहा था कि निर्णय जो लिया वो कुछ हद तक थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। 7 रन बन चुकी है, अभी भी 9 गेंदे 34 रन, 9 गेंदे 34 रन। इक्का दुक्का रनों से दाल नहीं गलेगी, बाउंड्रीज की सख्त जरूरत होगी। अगर बाउंड्रीज नहीं मिली तो फिर मुश्किल हो जाएगी। दिल्ली बहुत दूर लग रही है, कोशिश यही होनी चाहिए बल्लेबाजों की। नए बल्लेबाज ओमकार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज ओमकार बाएं के गेंदबाज के लिए। ये देखिए गेंद बिल्कुल बंदूक की गोली की तरह निकल रही है। स्टिक होने के बाद सीधे विकेट कीपर के ग्लोव में आसानी के साथ समा रही है। बिल्कुल दबाव डाल दिया इस गेंदबाज ने बल्लेबाजों के ऊपर। 8 गेंदे 34 रन, 8 गेंदे 34 रन, बाएं हाथ से ओवर विकेट। इस बार फिर से गति में बदलाव, गुडलैंड पर टप्पा खाने के बाद सीधे गेंद विकेट कीपर के हाथ में जा रही है। कोई मौका नहीं मिल पा रहा किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का, दबाव डाल दिया है। अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, 5 गेंदों में केवल 2 रन दे चुके, एक सफलता मिल चुकी है मिलिंद वेटा के रूप में। पकड़ मजबूत है अभी भी मचिंद्र स्मृति धारावी टीम की इस मैच में। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, रन चुराने का बिल्कुल मौका नहीं दे पा रहे। ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब आखिरी ओवर यानी 6 गेंदे, जीतने को चाहिए 34 रन, केवल 1 रन दे चुके हैं। कमाल की गेंदबाजी धीरज भोईर की, नपीतुली गेंदबाजी, बल्लेबाजी में भी विस्फोटक बल्लेबाजी की, गेंदबाजी में भी केवल 1 रन दिया और एक महत्वपूर्ण विकेट मिलिंद वेटा के रूप में। अब यहां से आखिरी ओवर, डेथ ओवर किसके साथ जाना चाहेंगे? कप्तान है विकी भोईर, सचिन नाइक या फिर भावेश नाइक, 2 विकल्प है। जी हाँ, सचिन नाइक जाना चाहेंगे क्योंकि सचिन नाइक के पास ज्यादा अनुभव है। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि मचिंद्र स्मृति धारावी टीम की पकड़ इस मैच में अभी भी मजबूत है, तो दबाव ज्यादा गेंदबाज के ऊपर बिल्कुल नहीं रहेगा। तो चलिए फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव किया जा रहा है, लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को नजदीक बुलाया जा रहा है। अब ये देखना होगा कि लॉन्ग ऑफ के पास खिलाड़ी रहते, जी नहीं, गेंदबाजी में बदलाव किया जा रहा है। सचिन नायक ने कहा कि मैं नहीं गेंदबाजी करूंगा क्योंकि 34 रन चाहिए 6 गेंदों में। पूरा दबाव जो है आकाश मूर्ति अर्णव 11 को ओवर खेलने की टीम के ऊपर है। ऐसे हालात में पंच परमेश्वर टाइम अप लावू नका प्लीज। अजून पुरस्कार समारंभ आपल्याला करायचा आहे। तो चलिए आखिरी ओवर यानी 6 गेंदे, जीतने को चाहिए 34 रन। तो चलिए भावेश नाइक, पहले तो लग रहा था कि सचिन नाइक गेंदबाजी पर आएंगे, लेकिन गेंदबाजी में क्या बदलाव भावेश नाइक। आखिरी ओवर 6 गेंदे 34 रन,
सिली मिड ऑफ की दिशा में एक एक रन लेने के लिए भी कोपर खेलने के खिलाड़ियों को बोलते हैं ना कि तारे वाली कसरत, यानी रेलवे के ट्रैक पर दौड़ना पड़ रहा है। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त फील्डिंग, जबरदस्त बल्लेबाजी। एक और विकेट का पतन, ये देखिए एक और विकेट का पतन सतीश सनस के भी पारी का अंत होता हुआ। ये पहली सफलता इस गेंदबाज भावेश नायक की गेंदबाजी पर। तीसरा झटका कोपर खेलने की टीम को। 4 गेंदे 34 रन। अब तो ये तो निश्चित हो चुका है कि ये ट्रॉफी जो है धारावी गांव निकल जाएगी। धारावी टीम ने शायद गाड़ी की भी व्यवस्था की होगी, क्योंकि जिस अंदाज में खेल उन्होंने दिखाया, आज स्वप्निल मात्रे भी काफी संतुष्ट होंगे। वो जब आए हैं तब टीम का खेल अलग निखर गया था और टीम का मनोबल भी बढ़ गया था। कल तक टीम का जिस तरह का परफॉर्मेंस हुआ उससे अंदाजा लगा सकते कि आज इस टीम में अलग सी ऊर्जा आ गई। 4 गेंदे 34 रन। ये शॉर्ट पिच गेंद थी, डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद गई है। जितने भी रन बनाती है कोपर खेलने की टीम उतना ही हार का केवल अंतर कम हो जाएगा। अब ये तो काले पत्थर की लकीर हो गई है, केवल औपचारिकता बची रह गई है। जितने रन बनाती है कोपर खेलने की टीम उतने ही हार का अंतर है वो कम हो जाएगा। हार तो निश्चित लगभग तय हो चुकी है, लेकिन बहुत शानदार तरीके से खेले हैं। बड़ा मैच, फाइनल मैच, डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में आसान सा कैच। एक और विकेट का पतन। हारे भी तो ऐसे जगह पे जहां फाइनल बड़ा मुकाबला होता है, फाइनल तक पहुंचना भी बहुत बड़ी बात होती है। उस टीम से हारे जो टीम किताब की प्रबल दावेदार मानी जाती है, और यही दिशा होती है जब आपकी टीम कहां हार जाती है, कहां कमजोर पड़ जाती है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहता है। एक हार से इंसान फकीर नहीं बनता है, ना एक जीत से इंसान सिकंदर बनता है। कोशिश होनी चाहिए कि हम किस अंदाज में खेले, किस अंदाज में जीते, किस अंदाज में खेले, किस अंदाज में हारे। फिर से उम्दा शॉट, लेकिन सीधे विकेट कीपर के हाथ में गेंद, डॉट बॉल का इशारा। आखिरी गेंद बची है, केवल 8 रन। 41 रनों का टारगेट चेस करने के लिए मैदान में उतरी है आकाश मूर्ति अर्नव 11 कोपर खेलने की टीम। अभी भी आखिरी गेंद बची, 31 रनों की आवश्यकता। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है मचिंद्र स्मृति धारावी टीम ने। केवल 1 रन इस ओवर से भी कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। तो चलिए विजेता टीम का एक बार फिर से धन्यवाद, और हारे हुए टीम को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं अगले टूर्नामेंट के लिए। तो चलिए मेरे साथ अब माइक्रोफोन पर आ जाइए विघ्नेश मढ़वी जी।